सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। एनडीए में शामिल होने से पहले राज ठाकरे ने एमएनएस नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली में राज ठाकरे पार्टी के नेताओं से जो उन्होंने मुलाकात की है, इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो दिल्ली में अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, वहां उनकी क्या बात हुई अमित शाह से। इसके बाद बैठक में यह भी फैसला होगा कि एनडीए में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शामिल होगी या फिर नहीं शामिल होगी। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह के साथ बैठक के दौरान राज ठाकरे की तरफ से शिरडी और दक्षिण मुंबई की सीटों के लिए बाकायदा मांग की गई थी। हालांकि बीजेपी उन्हें एक लोकसभा सीट देने के पक्ष में है। 2 सीटों की मांग की गई थी। यह आप तस्वीर देख रहे हैं अब से कुछ दिन पहले की, जब अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी राज ठाकरे ने। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी सीधे मुंबई से हमारे साथ। विवेक, ये जो बैठक हुई है अमित शाह से राज ठाकरे की दिल्ली में, अब अपने पार्टी के नेताओं से उस पर मंथन होगा। कल भी ये बैठक हुई थी, उसके बारे में क्या जानकारी, और आज फिर से बैठक होगी और फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि एनडीए में शामिल होना है या फिर नहीं। क्या जानकारी आपके पास? देखिए पंकज, जिस तरीके से राज ठाकरे की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग हुई है, तो ये 95% 99% कंफर्म होता जा रहा है कि राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो रहे हैं। बस सवाल यह है कि आखिरकार वो कौन सी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। जिस तरह से आपने और हमने पहले भी बताया था कि राज ठाकरे 2 सीटों की मांग कर रहे हैं महाराष्ट्र की 48 सीटों में से। पहली सीट मुंबई दक्षिण और दूसरी सीट वो सीडी लोकसभा सीट मांग रहे हैं। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है कि इस पर बीजेपी 2 सीट शायद नहीं दे, या फिर जो महायुति है वो 2 सीट ना दे। एक सीट राज ठाकरे को मिल सकती है, वो मुंबई दक्षिण की मिल सकती है। और मुंबई दक्षिण पूरे 48 सीटों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। और वहां पर जो मराठी वोटर्स है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए राज ठाकरे को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है ताकि जो मौजूदा सांसद है उद्धव गुट के बिल्कुल। और वैसे भी विवेक, राजनीति अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो परसेप्शन भी एक बड़ी चीज होती है उसमें। तो ऐसे में ठाकरे परिवार के राज ठाकरे अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो एक ना एक तरीके से वो जवाब होगा उद्धव ठाकरे को भी बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से खासतौर पर। उधर महाराष्ट्र में जैसा कि हमने आपको बताया एक बैठक होनी है, आज बैठकों का दिन है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की आज एक अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में शिवसेना के सारे जो लीडर्स हैं और सांसद शामिल होंगे। ये बैठक वर्ली के एनएससीआई डोम में 11 बजे बुलाई गई है। खबर है कि इस बैठक में बातचीत का एजेंडा सीट शेयरिंग का रहेगा। साथ ही साथ राज ठाकरे की दिल्ली में जो अमित शाह से मुलाकात हुई है, उसके बाद वो एनडीए में शामिल होंगे या नहीं, इस पर भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो शिंदे गुट की, एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें तो उस गुट की आज एक अहम और महत्वपूर्ण बैठक होनी है। और इस बीच मॉर्निंग प्राइम में एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर सीट शेयरिंग फॉर्मूले की आज महाविकास आघाड़ी घोषणा कर सकती है। जो सूत्रों के हिसाब से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक एमवीए के बड़े नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नाना पटोले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीट शेयरिंग और जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामों का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर शामिल होंगे या फिर नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, सस्पेंस बरकरार है। अभी हमने महाराष्ट्र की कम से कम 19 सीट पे डिस्कशन किया है। कम से कम 12th जगह पे हम लोगों का ये फाइनलाइज हुआ है। और कल हमारी सुबह शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी से मीटिंग है। कल वो वहाँ पे और एक डिस्कशन बचा है, उसमें फाइनल होगा और कल हमारी ये सभी सीटों पे कल या परसों डिक्लेयर हो जाएगा। विवेक गुप्ता मुंबई से हमारे साथ है। विवेक, जरा संक्षेप में दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। आज एक बैठक जो है एकनाथ शिंदे गुट की हो रही है, उसमें क्या कुछ हो सकता है? और ये जो महाविकास आघाड़ी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसमें शरद पवार, साथ ही साथ कांग्रेस और ये तमाम लोग जो हैं, जो दूसरे दल हैं, वो भी घोषणा कुछ कर सकते हैं जो एक गठबंधन बना है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर। देखिए पंकज, आज पूरा दिन महाराष्ट्र की राजनीति में मीटिंगों का दौर शुरू रहेगा। 11 बजे जो मीटिंग है वो शरद पवार के सिल्वर ओक के घर में है। वहां पर महाविकास आघाड़ी के सभी नेता आएंगे, वहां पर एक मीटिंग हो रही है। उसके बाद कांग्रेस एक सेपरेट मीटिंग कर रही है जो दोपहर में 1 बजे है। वहां पर कांग्रेस के सभी नेता मौजूद होंगे। 11 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे भी अपने सारे लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और अलग अलग पार्टी मीटिंग कर रहे हैं। पहली मीटिंग जो है वो शरद पवार और महाविकास आघाड़ी की, उसमें यह तय होगा कि आखिरकार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, कौन कितने लोग पे लड़ेंगे। उसका ब्लूप्रिंट करने के बाद आज शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है।
दूसरी मीटिंग जो है वो महायुति की है, जो एकनाथ शिंदे अपनी सारे नेताओं विधायक और सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उसमें ये तय होगा कि अगर राज ठाकरे की एंट्री महायुति में होती है तो उनको कौन सी सीट पे दिया जाए और किस सीट पर एडजस्टमेंट किया जाए। चलिए, आप नजर बनाए रखें विवेक, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर महाराष्ट्र की सियासत की बात करें, आपके पास वापस लौटेंगे जब कुछ और अपडेट आपके पास आएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो मॉर्निंग प्राइम में इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भी आ रही है। खबर है कि पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने अपने प्रतिनिधि को भेजकर 4 नामांकन फॉर्म खरीदे हैं। बताया जा रहा है कि वरुण गांधी के प्रतिनिधि ने दिल्ली से आकर पीलीभीत में 4 नॉमिनेशन फॉर्म खरीदे हैं और वापस दिल्ली गए। वरुण गांधी के इस फैसले से अटकलें अब ये लगाई जा रही हैं कि अगर बीजेपी उन्हें पीलीभीत से टिकट नहीं देती है तो वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं। हालांकि सीटों पर नाम को लेकर अभी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक होना बाकी है। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि वरुण को पीलीभीत से टिकट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और इस बीच वरुण गांधी को लेकर चल रही अटकलों पर अखिलेश यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि उनकी कोई बात नहीं हुई है। नहीं, हमारे कोई संपर्क नहीं, हमारे पे कोई संपर्क नहीं। और मेरे सहयोगी अमित सिंह सीधा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास वरुण गांधी को लेकर? देखिए, ये माना जा रहा है कि वरुण गांधी पर जो सीएससी की बैठक थी उसमें एक सहमति बन गई थी कि वरुण गांधी को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो इनका परफॉर्मेंस वरुण गांधी का ग्राउंड जीरो पर वो बिल्कुल नील था। और बीजेपी किसी को भी टिकट देती है तो जाहिर तौर पर गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर उसका फीडबैक लिया जाता है, तो वो फीडबैक नेगेटिव आया। इसके अलावा वरुण गांधी के बारे में अगर हम बात करें तो वरुण गांधी लगातार पूरे 5 साल तक अपने सरकार को ही क्रिटिसाइज करते रहे, चाहे वो मोदी सरकार हो या फिर योगी सरकार। तो जाहिर तौर पर एक तो परफॉर्मेंस नहीं, दूसरी बात अपनी ही सरकार को क्रिटिसाइज करना, तो ऐसे में माना जा रहा है कि वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। और तो दूसरी तरफ जहां अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि वरुण गांधी के वो संपर्क में नहीं है, तो ऐसे में वरुण गांधी ने अपने प्रतिनिधि को दिल्ली से भेजा और दिल्ली से भेजने के बाद 4 सेट नॉमिनेशन फॉर्म खरीदाया। अब अटकलें लगाई जा रही है कि क्या निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं पीलीभीत से वरुण गांधी। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। इस बीच मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाईकोर्ट से अंतिम राहत मांगी है और ऐसे में उन्होंने उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि जो जांच होगी उसमें सहयोग को पूरी तरह से वो तैयार है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को गिरफ्तारी करने से रोका जाए। आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केजरीवाल को 9वीं बार समन भेजा है और अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं ईडी के बुलावे पर। और अब एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। इस याचिका में कहा गया है कि जांच में मैं सहयोग को तैयार हूं, लेकिन ईडी को गिरफ्तारी करने से रोका जाए।